यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आर। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे मोहन गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे जाओ गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्त महाराज की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम धाम की जय श्री बांके बिहारी बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरण कियो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कियो। पुरुषोत्तम पूरण कियो। पुरुषोत्तम पूरन कियो। नग अमोल इकुताई सबे भूपत मिलिया छे। नग अमोल एक
सबई भूपत मिल जाचे साम दाम बहु करे दास नाहिन मत काछे साम दाम बहु करे दास नाहिन मत का एक समय संकट मेले पानी मह डार्यो एक समय संकट ले पानी में डार्यो प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार पाँच दोए सत को सुते पाँच दो ये सत कोस ते हर हीरा ले और धर्यो हरि हीरा ले और धर्यो अभिलाष भक्त अंगद को अभिलाष भक्त अंगद पुरुषोत्तम पूर्ण करो पुरुषोत्तम पूरन करो। प्रथा स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छपे में परम भक्त श्री अंगद जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री अंगद जी के हृदय की जो अभिलाषा थी पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उसको पूरा किया। भगवान ने प्रतिज्ञा की है, मेरा भक्त जो जो चाहता है मैं बिना आलस्य के उसे पूरा करता हूँ। इस प्रतिज्ञा को हृदय में बनाए रखने के लिए ही इन भक्तों की कथा सुनी जाती है। भगवान ने किसी एक भक्त के लिए प्रतिज्ञा नहीं की, सभी के लिए किया है। ऐसा हमें धीरे धीरे हृदय में विश्वास हो जाए कि श्री ठाकुर जी अत्यंत उदार हैं और इसलिए संसार के अन्य व्यक्ति का आश्रय छोड़ करके हमें श्री ठाकुर जी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये बात दृढ़ हो जाए हमारे हृदय में, इसके लिए ये चरित्र सुने जाते हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि जिन अंगद जी का आप चरित्र श्रवण कर रहे हैं वो पहले विमुख थे। विमुख का मतलब जो ठाकुर जी के सम्मुख न हो। विमुख का मतलब जिसकी जीवन की यात्रा में ठाकुर जी नहीं आए, दुनिया की चीज़ें आ गई, दुनिया के लोग आ गए, दुनिया के भोग पदार्थ, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। उनको संतों की भाषा में विमुख कहा जाता है। संतों का एक ही काम है, श्री ठाकुर जी के सम्मुख करना। विमुख का तात्पर्य जो ठाकुर जी की तरफ पीठ किए हुए, संसार की तरफ मुख किए हुए। सम्मुख का तात्पर्य जिसने अब अपना मुख ठाकुर जी की तरफ कर लिया, अपनी निगाहें ठाकुर जी की तरफ कर लिया। संपूर्ण संतों का एक ही लक्ष्य है, जीव मात्र को भगवान से जोड़ना। संत कोई पुरुष शरीर नहीं है, स्त्री शरीर नहीं है। जिसके हृदय में ठाकुर की चाह हो वही संत। जिसने अपना सर्वस्व ठाकुर जी के चरणों में सौंप दिया वही संत है। जिसके हृदय में ठाकुर जी का दृढ़ विश्वास हो गया वो संत। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर
न कोई। दूसरा न कोई। अंदर दृढ़ विश्वास है, मेरे ठाकुर हैं, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। वो सब दृढ़ विश्वास है। हमारे सर्वस्व श्री ठाकुर जी हैं। हर व्यक्ति संसार में अपना प्रारब्ध कर्म लेके आया है। वो कैसे आपका हो जाएगा बताओ। आप विचार करो। प्रारब्ध की पोटी लेके हर व्यक्ति संसार में आया और उस प्रारब्ध के कर्म को उसको भोगना ही पड़ेगा। फिर आपकी कैसे सहायता करेगा, वो आपका कैसा हो जाएगा। विचार करो। सहायक एकमात्र ठाकुर जी है। द्रौपदी जी के 5 पति थे, लेकिन जब विपत्ति आई किसी पति ने सहायता की, वहीं बैठे हैं लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। किसने सहायता की? गोविंद ने सहायता की, माधव ने। हर व्यक्ति अपने कर्मों से जकड़ा हुआ है, वो क्या आपकी सहायता करेगा। लेकिन हमारे जीवन में भ्रम हो गया, हृदय में भ्रम हो गया, और उस भ्रम के कारण ठाकुर जी का आश्रय छोड़कर हमने दुनिया का आश्रय पकड़ लिया। इस बात को निकालने के लिए भक्तमाल है। श्री भक्तमाल की कथा कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। हृदय में अनेक तरह की भ्रम की गुत्थियां पड़ गई हैं, उनको निकालना पड़ेगा। नहीं कैसे निकलेंगी बताओ आप। जकड़न पड़ गई है, उसको खोलना पड़ेगा। और इस जकड़न में भक्तों का इंजेक्शन ही काम करता है। ये बाहर के डॉक्टरों का प्रवेश वहाँ नहीं है। इसलिए आपने अभी 2 दिन पहले सुना था कि प्रियादास जी नरसिंह जी के चरित्र को जब विश्राम दिया तो एक बात कही, जिसने जीवन में भक्तमाल नहीं सुनी वो मुर्दा है। स्पष्ट कहा उन्होंने, जिसने जीवन में भक्तमाल नहीं सुनी वो मरा हुआ है, मुर्दा है। अरे बाहर हम कितना सजा लें शरीर को, अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छे आभूषण पहन लें, अंदर तो जकड़न है, गुत्थियां है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने पहली बार प्रयाग में रूप जी को उपदेश दिया। उस उपदेश में जीव की स्थिति को बताया, कैसी हालत खराब है जीव की। महाप्रभु जी ने कहा कि रूप ये जीव 3 बंधनों से इतनी बुरी तरह से बंधा हुआ है, यूँ सिर करना चाहे तो नहीं कर सकता है। हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, हम अपने आप को क्या बात है माने। और महाप्रभु जी रूप जी से कह रहे हैं कि रूप 3 बंधनों से जीव इतना जकड़ा हुआ है कि इधर करना चाहे तो नहीं कर सकता है। वो कौन से बंधन है? 3 बंधन ऐसे प्रबल कौन से हैं? महाप्रभु जी ने श्री रूप जी को उपदेश देते कहा है, ये 3 बंधन है। सबसे पहला बंधन है कंचन का, दूसरा बंधन है कामनी का, और तीसरा बंधन है कीर्ति का। शरीर के 1-1 इंच में ऐसा बंधन है, तीनों जीव परवश हमारा। इसलिए नरसिंह जी ने कहा कि जब तक भक्तमाल की कथा नहीं सुनी तो मुर्दा है वो। ये बंधन कौन तोड़ेगा, कौन हटाएगा? ये तो विचार से, आप विचार करोगे तो हटेंगे। विचार आएंगे कहाँ से? मुर्दों के पास रहते रहते मुर्दों के विचार आएंगे?
इसलिए भक्तमाल की कथा कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। ये जीवन जो हम विषाद युक्त जीते हैं, तामसी जीते हैं, यही जीवन सात्विक हो जाता है। जैसे कमल का पुष्प खिलता है, कितना सुंदर लगता है, ऐसे जब हृदय खिल जाता है तो मौज आ जाती है, आह्लाद आ जाता है, आनंद आ जाता है। उसके लिए भक्तमाली कथा पैसे से नहीं देती है। भूल में मत रहना, जिसको भ्रम हो वो कथा सुनने ना आया करे, न कथा कहे, ये पैसे से नहीं देती है। ये कथा तो आपके हृदय को प्रफुल्लित करती है, हृदय को खिलाती है, हृदय को प्रफुल्लित करती है। इसलिए श्री प्रियादास जी ने कहा, जिसने जीवन में भक्तमाल की कथा नहीं सुनी वो मुर्दा है। कितनी बढ़िया बात है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आई, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आई, जीवित सव समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते जीवित सौ समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते पानी। कला श्रवण कर रहे थे कि श्री अंगद जी प्रारंभिक जीवन में विमुख थे, और विमुख व्यक्ति की पहचान होती है वो हर व्यक्ति में दोष देखता है। अभी कुछ दिन पहले कोई कथा सुनने महिला आई थी, तो उसने आकर के पूछा, महाराज जी मेरी एक बड़ी गंदी आदत है, मैं सब में दोष देखती हूँ। स्पष्ट कहा, महाराज इससे मैं कैसे मुक्त हूँ? सब में कोई बोले कोई आ उसमें मेरे को दोष दिखाई पड़े, इससे मैं कैसे मुक्त? जो विमुख व्यक्ति होता है वो सब में दोष देखता है। अंगद जी की पत्नी और संत भगवान सत्संग कर रहे, देखो उनको तो खूब सुख मिल रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान की कथा की वर्षा, लेकिन ये व्यक्ति आए इसने दोष देखना चालू कर दिया। अंगद आए बाहर से, वो दोष देखने लग गए। हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है, हमारे अंतःकरण के जैसे विचार होते ना वैसी दुनिया दिखाई पड़ती है। हमें दूसरे को नहीं सुधारना, अपने अंतःकरण को सुधारना है। हमें दूसरे की दृष्टि नहीं बदलनी, अपनी दृष्टि बदलनी है। तो उन्होंने संत भगवान को खूब उल्टी सीधी बात की। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लो, ये जितने संत हैं ना ये कुट पिट करके संत बने हैं। खूब सुना है इन्होंने दुनिया की, तब संत बने, लेकिन अब उनको ये सब नहीं होता है। खूब विरोध उनका हुआ है, खूब दुनिया ने गाली दी है। दुनिया किसको छोड़ती थोड़ी है। तो वो इतने जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, घड़ी वाटर प्रूफ, पानी में डाल दो कोई असर नहीं होगा, ऐसे संत भी महाराज निंदा प्रूफ हो जाते हैं। कोई कितनी निंदा करूँ असर नहीं पड़ता, इतनी सुन चुके हैं वो, कोई असर नहीं। तो अंगद जी ने संत भगवान को खूब गालियाँ दी, उनको कोई फर्क नहीं, वो राम राम करते रहे। और ऐसा नहीं कि बीच में पूरी गाली सुनी, जब वो थक गया तब गए। अरे भाई उसके मन की ना रह जाए, बढ़िया प्रेम से राम राम का उस गाली सुनाता रहा। जो पूरी गालियाँ सुन ली तो एक शब्द नहीं कहा कि तुम अच्छा बोल रहे हो कि बुरा बोल रहे हो, कुछ नहीं। चुपचाप उठे, बाहर नगर के बाहर अमराई में ठहरे तो वहाँ चले गए। लेकिन दुख किससे हुआ?
जिसने अपना आराध्य मान लिया हृदय में, उसको दुख हुआ, उसके हृदय में पीड़ा हुई कि जिससे मेरा संबंध है उसने अपमान किया। इनसे मेरा संबंध पति का है और अपने घर में अपने गुरु का अपमान। जिस शरीर के सामने अपमान हुआ है, इस शरीर को मैं बिल्कुल काल के हवाले कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी। सच्ची जिसके हृदय में भावना होती है, उसे प्राणों की परवाह नहीं रहती है। वो पति से भी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कक्ष में गई और निश्चय कर लिया अब मैं जल भी नहीं पीऊँगी और शरीर अपने आप पंचभौतिक शरीर छूट जाएगा। ऐसा विचार करके श्री अंगद जी की पत्नी अपने कक्ष में चद्दर मुख में ढक करके लेट गई। प्रियदास से लिखते हैं, मुख न दिखावे आई, देखो ही सुहावे कहीं। मुख ना दिखावे आए, देखो ही सहावे कहीं। कहीं भाव सोई करो, नेक वदन दिखाइए। भाव सोई करो, ने को बदन दिखाइए। बदन दिखाइए, ने को बदन दिखाइए। भक्त सामर सिंधु में श्री रूप गोसाई पाद ने लिखा है, संग त्यागो विदुरेण भगवत विमुखैर जनई। भगवान से विमुख जनों के संसर्ग से अति दूरी बना के रखना चाहिए। उनका साथ न करो, उनसे बात न करो, उनके हाथ का छुआ हुआ कुछ खाओ पियो मत, नहीं वो बीमारी आप में लग जाएगी। तजिए ताई कोट बैरी सम, तजिए ताहे कोट बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, हाँ यद्यपि परम स्नेही। प्रिय न राम वैदेही जाके। प्रिय राम वैदेही जाके। करोड़ करोड़ शत्रु को जैसे त्यागा जाता ऐसे उसको त्याग दो। उसका स्पर्श हुआ कुछ मत खाओ, उससे कभी बात मत करो, उससे मिलो मत। ऐसा भक्त सामर सिंधुकार कहते हैं। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि बम्बई में एक बार वो किसी प्रेमी के साथ कार में जा रहे थे तो उनको प्यास लगी। तो भाई जी ने कहा कि कुछ पानी पीने की इच्छा हो रही है, प्यास लगी। उसने कहा मालिक मेरा मकान बस यहीं पास में 5 मिनट लगेगा, जल पी करके फिर आगे चलते हैं। गाड़ी खड़ी की गई, भाई जी को लेकर उस सज्जन अपने मकान अपने फ्लैट में पहुंचे। ड्राइंग रूम में जैसे बैठे तो अपने भाई को आवाज़ दी, बोले भैया जल्दी से जल लेकर के आओ। इनका छोटा भाई एक सुंदर थाली में जल का गिलास रख कर के लाया, उसने भाई जी के सामने रख दिया। भाई जी और वो व्यक्ति दोनों बात करते रहे, जल नहीं पिया भाई जी ने। आधा घंटे हो गया, अभी बड़ी प्यास लगी है और आधा घंटे के बाद चलो अब चलते हैं। अब उसको बड़ा आश्चर्य कि भी रास्ते में कहते इतनी प्यास लग रही है। गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चल दी। जब उससे रहा नहीं गया उस सज्जन से, उसने कहा भाई जी आपको इतनी प्यास लग रही थी और आपने एक घूंट भी जल नहीं पिया, क्या बात है। भाई जी ने वहाँ क्या कहा सुनो आप। भाई जी ने कहा कहने की बात नहीं है, लेकिन तुमने पूछा तो मैं बता देता हूँ। तुम्हारा भाई जो जल लाया था
उसके हृदय में बड़े दूषित विचार थे। अगर वो जल पी लेता तो वो विचार मेरे अंदर चले जाए। अब आप देखो कितना सतर्क रहना है। उसके हृदय के दूषित विचार मेरे अंदर चले जाते, मेरा चिंतन बिगड़ जाता। प्यासा रहना मंजूर है, लेकिन चिंतन बिगाड़ना ये मंजूर नहीं है। तो जो ऐसे भगवान से विमुख लोग हैं, तरिये ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, उसका भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसा गोस्वामी लिखते हैं। किसी ने त्याग किया, बोले हाँ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, हाँ, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन, गुरु बल तजो कंत ब्रज बन, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, पिता की बात नहीं मानी। भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया, माँ की बात नहीं मानी, क्योंकि राम को वनवास दिया है। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु जी कह रहे थे, हे भगवान, इनको मत कुछ दो। और मथुरा की ब्राह्मणियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। पति कह रहे थे, श्याम सुंदर के दर्शन करने मत जाओ, हम तुम्हारे भगवान हैं। तो क्या आज उनको बुरा कहा जाता है? भय मुद मंगलकारी। आज हम उनकी आरती उतारते हैं, आज हम उनका स्मरण करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए मत त्यागो कि हम माता पिता को त्याग दें, भाई को त्याग दें ना। लेकिन यदि ठाकुर जी से लोग विमुख हैं तो इनके हाथ का पानी पीना भी अच्छा नहीं। और तो बात छोड़ दो, आपकी वृत्ति दूषित हो जाएगी, आपकी वृत्ति खराब हो जाएगी। ऐसा इस प्रसंग में स्पष्ट बात निकलती है। तो अंगद जी की पत्नी ने जो पूरी तरह से मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे प्राण छोड़ना है, ठीक है। अब देखो, जो विमुख व्यक्ति होता ना, उसको संसारी बातें ही अच्छी लगती हैं और उसके बिना वो रह नहीं सकता है। अब अंगद जी वैसे तो न भगवान को मानता ना संत को, लेकिन पत्नी को तो मानता ही था। पत्नी के प्रति तो उसके हृदय में बहुत समर्पण था। और जब पत्नी ने इस तरह से दरवाज़ा बंद कर लिया और कुछ खाया पिया नहीं है, तो अब वो मजबूर हुआ सोचने के लिए। अब उसने विचार किया कि पत्नी ने भोजन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा। एक दो बार प्रयास किया, लेकिन उनकी पत्नी ने ना तो मुख दिखाया न बात की, पूरा शरीर ढका हुआ चादर से। पूरा दिन निकल गया। जब पूरा 24 घंटे निकल गया तो अंगद को एक बात मन में आई कि जरूर मेरे से कोई गलती हुई। हमें अपनी गलती का एहसास कराने के लिए भक्तमाल की कथा है। दिक्कत क्या है पता है? हम बीमार हो, अपने आप को बीमार नहीं मान रहे हैं। अब कैसे इलाज हो बताओ? कोई व्यक्ति कहे कि मैं रोगी हूं तो डॉक्टर इलाज करे। हम सब बीमार हैं लेकिन अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं। भक्तमाल बताता है कि कहाँ बीमारी है तुम्हारे पास, और जब हमें बीमारी का पता चलता तो इच्छा होती है इलाज करें। किसी को कैंसर का पता चल जाए, कितनी जल्दी बम्बई भागता है। तो हम बीमार भी हैं और हम अपने को स्वस्थ भी मान रहे हैं। ये दिक्कत है सबसे बड़ी। तो अंगद जी जब 24 घंटे भोजन नहीं किया, पत्नी क्यों नहीं किया? पत्नी ने नहीं किया तो थोड़ा सा अंतःकरण थोड़ा सा शुद्ध हुआ, और शुद्ध हुआ तो एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। और जब एहसास हुआ मैंने गलती की है तो गलती के परिमार्जन के लिए अंगद जी अपनी पत्नी के पास जा कर के
उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और रोते हुए बोले, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मेरी से बहुत बड़ी गलती हो गई। इसका तात्पर्य क्या हुआ है? अंगद जी की पत्नी कौन है? परम भक्त है, और परम भक्त के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। ध्यान दो आप, यहाँ पति पत्नी का रिश्ता नहीं, जो परम भक्ता है और उस भक्त के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया, और महाराज कल्याण का रास्ता खुल गया। जो व्यक्ति एक बात सुनना नहीं चाहता था, वो कह रहा है आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। देखो, मन में जिज्ञासा हो और फिर कोई बात कही जाए तो सीधे हृदय में चली जाती, ठीक है। अब हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, बोले क्या करें, टाइम पास करने कथा में बैठ जाए, टाइम पास करते रहो कथा में बैठ। बोले माजी बढ़िया पंखा चलता है, हल्ला गुल्ला नहीं, कभी सो भी लेते हैं। अब उनके लिए कथा क्या करेगी बताओ। मन में कथा की उत्कंठा हो तो कथा काम करती है। 24 घंटे अंगद ने भोजन नहीं किया और 24 घंटे पत्नी का ही चिंतन करता रहा, परम भक्ता पत्नी का। तो अब दैन्यता आई, अहंकार गलित हुआ, दैन्यता आई। तभी तो आदमी चरण पकड़ता है। अभिमानी व्यक्ति किसी के चरण थोड़ी पकड़ता है। तो पत्नी के चरण पकड़े और पत्नी ने कहा कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए। भक्त यही तो चाहता है ना। आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है बताओ? हमारा मन भगवान के भजन में लगे, हमारा ही मानव जीवन व्यर्थ न हो। और क्या है यहाँ, कोई कुछ मिलता है क्या? कोई संसारी वस्तु नहीं मिलती ना। तो जब अहंकार गलित होता है तो अपने कल्याण का स्मरण होता है। अंगद जी के पति ने विचार किया कि इनका अहंकार गलित हो गया है, इसलिए इनका कल्याण होना चाहिए। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। हाँ, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। अपने पैरों से हटाया अंगद जी को और कहा, श्रीमान जी, तुमने जो अभिमान पाल रखे हैं, मेरे पास धन बहुत है, धन का अहंकार 24 घंटे व्यक्ति के हृदय में रहता है। मेरे पास बहुत से लोग हैं, जन का अभिमान, मैं युवा हूं, यौवन का अभिमान। पत्नी ने समझाया कि तुमने धन जन यौवन का जो अहंकार पाल रखा है, तुम्हें नहीं पता कपूर के सलीके उड़ जाता है 1 मिनट में। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वंगो, माँ कुरु धन यौवन गर्वम, हरति निमेषात् कालः सर्वम, हरति निमेषात् कालः सर्वम। एक क्षण में काल समाप्त कर देता है। बहुत धन है, सांस बंद हो गई, धन पड़ा रह गया। बहुत लोग हैं हमारे परिवार में, हमारे मृत्यु का क्षण आ गया, सब पड़े रह गए। हम बहुत यौवन युवा हैं, अरे सुबह हम उठेंगे कि नहीं पता नहीं है, चला गया।
तो जो चीज़ कपूर के सलीके उड़ने वाली है, अंगद जी की पत्नी ने कहा उसका अभिमान क्यों बना के रखे हो? इस अभिमान को छोड़ो। तुमने अपना मन इंद्रिय और इंद्रिय के भोगों में लगा रखा है। ये संपूर्ण चीजें तुम्हारे समय को नष्ट करने वाली हैं। व्यक्ति दुख और सुख के झूले में झूलता हुआ पूरा जीवन समाप्त कर देता है। और जहाँ तुमने मन लगाया है ना, वो इंद्रियों का सुख तुम्हें सीधा नरक ही ले जाएगा और कहीं नहीं ले जाएगा। इसलिए संतों ने निष्कर्ष निकाला है कि अपने चित्त को सही जगह जोड़ो। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही, सब परिहर रघुवीर ही, भजहु भजहि जहि संत, भजहु भजहि जहि संत। अंगद जी की पत्नी ने अपने पति को समझाया, ये जीवन ऐसे चुटकी में निकल रहा है, अगर इन्हीं को हृदय में बसाए रहे अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग यहाँ आए, तुम्हारी क्या आयु है, तुम्हारे पास क्या धन है, जिनके सोने की दीवारें थीं, जिनके पास 14 लोकों का धन था, उन्हें भी बिना भगवान के भजन के पछताना पड़ा। साहस बाहु 10 बदन आदि नपो, बचे न काल बलीते। सहस बाहु 10 बदन आदि नप, बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम संवारे, हम कहीं धन धाम समारे। अंत चले उठरी थे, अंत चले उठरी थे। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर भी। हिमालय में एक संत रहते थे, उनकी आयु 100 वर्ष की, बहुत तेज उनके मुखार। हमसे उनकी मुलाकात एक बार हुई तो हमने पूछा, महाराज जी आपको भजन करने की प्रेरणा कैसे मिली? संत बहुत सीधे होते, सब बता। उन्होंने कहा, महाराज हमारी उम्र 11-12 वर्ष की थी, पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, छुट्टी थी, रविवार की छुट्टी थी, तो हमारे मन में आया कि किताबें साफ करें। अब आले में लोग किताब रखते हैं, गांव में आले बने रहते हैं, तो एक कपड़ा लेकर के किताब साफ करने लगे, तो आले से एक किताब नीचे गिर पड़ी। तो नीचे गिर तो खुल गई, तो हमने किताब, खुली हुई किताब को उठाया और पढ़ने लग गए। जहाँ खुला था उसमें लिखा था, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। वो महात्मा जी बोले, महाराज ये पंक्ति पढ़ते ही ओहो पछताना पड़ेगा। ऐसी किताब लिए हुए घर से निकले, विनय पत्रिका किया और हिमालय आ गए, और तब से आज तक हिमालय से कहीं गए नहीं। गोस्वामी जी की एक पंक्ति ने जीवन में क्रांति मचा दी महाराज। क्या ऊर्जा इन शब्दों में। बोले बस इतना ही हमने पढ़ा, मन पछतई है और बीते, उसी पुस्तक को लेकर हम घर से आ गए। अंगद जी की पत्नी ने समझाया, तुम जिनका अभिमान करते हो
धन का अभिमान, जन का अभिमान, यौवन का अभिमान ये टिकाऊ नहीं है। काल पता नहीं कब गर्दन पकड़ रहे, सब यहीं कहीं रह जाएगा, कुछ नहीं साथ में जाने वाला है। इसलिए जब तक काल के गाल में ना जाएं तब तक व्यक्ति को उपाय कर लेना चाहिए। किसका उपाय? कौन सा उपाय? कि बार बार ना मरे, लाखों बार मर चुके फिर मरेंगे। इधर मृत्यु, फिर जन्म लिया, फिर मरे, फिर अनादिकाल से साइकिल चली आ रही है। अब मानव जीवन प्राप्त करने के बाद ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अब मृत्यु ना हो, बार बार जन्मे नहीं, बार बार मरे नहीं। उनकी पत्नी ने कहा, और इस भवाटवी से तभी व्यक्ति छूट सकता है जब गुरुदेव की शरण में जाए। ऐसा पत्नी कह रही, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। एक भक्त हृदय के शब्द सुनो आप, जो भगवान का भजन करता उसका हृदय कितना बढ़िया हो जाता है। वो पत्नी है कि क्या समझ से कोई विशेष बात नहीं, उसका हृदय कितना अच्छा, हृदय अच्छा होगा तो भी वाणी अच्छी निकलेगी। इतनी बात कहने के बाद अंगद जी की पत्नी ने क्या कहा? कहा, मेरी बात आप अच्छी तरह से सुन लो। मैंने निश्चय किया है कि मैं अपना संबंध केवल भक्तों से रखूंगी। या तो तुम भक्त बनो, नहीं तो आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध है। एक वाक्य ने अंगद जी को हिला दिया और अंगद जी ने कहा कि आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और कैसे इनकी पत्नी ने पूरे अंगद जी के जीवन को बदल दिया, वो कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं गिरा। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत मातम नासत, और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वरे पुल कित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत आंसू अनुजार, लोचन बरसत आंसू अनुजार, उतर जा तू अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, रेत जीवाय सुरस तेहि काल, लीत जीवाय सुरसते का, होत प्रिय तुम्हारी भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सा, लेत शीघ्र हटी चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटे चरण पछाड़, तजत कुसंग लेत
सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अरु जागत निशिवासर सोवत और जागत रोम रोम वे करत निहार रोम रोम वै करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रस करसा जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमार नमो नमो श्री भक्त सुमार सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय जय राधे श्याम 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 श्री जानकी वल्लभ लाल